देश विदेश में मध्य प्रदेश आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। जनवरी से दिसंबर के बीच में 11 करोड़ 22 लाख पर्यटक यहां पहुंचे और सबसे ज्यादा 5 करोड़ 28 लाख लोग उज्जैन में पहुंचे हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें देश विदेश में, क्योंकि अब मध्य प्रदेश का जो आकर्षण है वो बढ़ता जा रहा है। पर्यटकों की संख्या में यहाँ पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। जनवरी से दिसंबर तक में 11 करोड़ 22 लाख पर्यटक पहुंचे और सबसे ज्यादा 5 करोड़ 28 लाख लोग उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे और महाकाल के दर्शन किए। तो पर्यटकों की संख्या में यहां पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है और लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग उज्जैन पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह है, राजा भोज की नगरी भोपाल, वहां भी लोग पहुंच रहे हैं और अलग अलग जो यहां पर पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे पहली पसंद अगर मध्य प्रदेश में किसी जगह की है लोगों के बीच तो वो है उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन सबसे पहली पसंद है लोगों की और इसीलिए यहाँ पर लगातार जो पर्यटक हैं वो पहुंचते जा रहे हैं। तो आगे हम जानेंगे अपने सहयोगियों से कि आखिर क्यों लोगों को इतना पसंद आ रहा है मध्य प्रदेश। श्याम सिंह तोमर हमारे साथ ब्यूरो चीफ भोपाल से जुड़ गए हैं, तो संतोष कृष्णानी उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले श्याम जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पर्यटक जो है वो लगातार अब बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं, क्या खास वजह है इसके पीछे की? देखिए, दो बड़ी वजह हमको साफ नज़र आती हैं। एक तो प्रकृति मेहरबान है, मध्य प्रदेश में नदी है, ताल है, तलैया है और इसके अलावा हमारे पास ऐतिहासिक स्थल भी बहुत हैं, हमारे पास धार्मिक स्थल भी बहुत हैं। इस समय मैं लेक व्यू पर हूँ। जिस भोजपुर की बात की आपने, भोजताल की बात की, वो भोजताल जो है कितना खूबसूरत है, उसका नज़ारा भी आप कर लीजिए। हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं और ये तो एक नमूना है, ये तो एक उदाहरण है। ऐसे कितने ही पर्यटन स्थल हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, जिनमें पर्यटक देश दुनिया से आते हैं। उनको लगता है मध्य प्रदेश जो यहाँ की जो है बड़ी लाइन कही जाती है, एमपी अजब है, एमपी गजब है, तो वास्तव में यहाँ का पर्यटन बहुत ही अजब और गजब है। इसी वजह से आकर्षण है यहाँ का, लगातार आंकड़ा इसीलिए बढ़ रहा है। बिल्कुल श्याम, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन संतोष कृष्णानी हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। संतोष, सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश में कहीं पर पर्यटक पहुंच रहे हैं तो वो है बाबा महाकाल की नगरी। क्या लगता है यहाँ महाकाल के दर्शन के अलावा और क्या कुछ है खास उज्जैन में? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी और धार्मिक नगरी में साक्षात विराजते हैं कालों के कल महाकाल। और जब से श्री महाकाल लोक की सौगात मिली है तब से पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व से लोग बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने, महाकाल लोक के दिव्य रूप को निहारने आते हैं। और ये भक्त हैं जो देश के हर कोने से आए हैं, अलौकिक दिव्य महाकाल का आशीर्वाद लेने तो आई हैं, साथ ही महाकाल लोक की जो खूबसूरती है जिसके पूरी दुनिया मुरीद हो गई है। और ऐसे में रोजाना लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो पर्यटकों की संख्या हुई है उसका मुख्य कारण है श्री महाकाल लोक की सौगात। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सौगात दी थी उसके बाद दिन प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग रोजाना महाकाल की नगरी में आते हैं, महाकाल लोक को निहारते हैं। चाहे वो कोई भी श्रद्धालु हो, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक श्रद्धालु आते हैं जो महाकाल का आशीर्वाद लेने के साथ महाकाल लोक को निहारते हैं। और हम लोगों से भी जानते हैं कि इस नज़ारे को अपनी आंखों में कैद किया। महाकाल लोक के बारे में क्या कहेंगे? महाकाल का नज़ारा जो है हमने इससे पहले अभी देखा हुआ नहीं है और अभी इवनिंग में भी हम लोग ये जब लाइटिंग वगैरह लगेंगे तब फिर आप पूरे देश में घूमते होंगे, आप कहाँ से आए? सबसे पहले हम बनारस से आए हैं। क्या देखा उज्जैन के बारे में, क्या कहेंगे? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और महाकालेश्वर मंदिर भी भव्य बना हुआ है, एकदम रात का नाइट व्यू भी बहुत अच्छा है। आप लोग तो कई शहरों में भी घूम के आए हैं, उज्जैन नगरी के बारे में? 12 ज्योतिर्लिंगों से ये सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है उज्जैन। मैं महाराष्ट्र से स्थित हूँ, मैंने पूरे ज्योतिर्लिंग देखे। ये मेरा दोबारा आना हुआ जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकाल का दर्शन करके आओ। तो दर्शन करने के बाद जो अपने को श्रद्धालुओं को जो शांति मिलती है वो उज्जैन आकर ही मिलती है। इसीलिए उज्जैन की जो पर्यटक की संख्या कहे तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु बाबा महाकाल की नगरी में आ चुके हैं। यहाँ पर साक्षात काल भैरव है जो मदिरा का भोग उनको लगाया जाता है। लाखों लोग महाकाल का आशीर्वाद आपके पास फिर वापस लौटूंगी, लेकिन श्याम सिंह तोमर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। श्याम जी, क्या लगता है आपको कि यहाँ जो प्रदेश की सरकार है वो लगातार क्या कवायद कर रही है पर्यटकों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, और क्या कुछ तैयारी सरकार की तरफ से दिख रही है?
देखिए, सीधी सी बात है, लगातार कोशिश ये हो रही है कि अब अर्थव्यवस्था को शिफ्ट करना चाहिए। जो हमारी ताकत है इतने सुंदर जो है स्थल है हमारे पास में, हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास में प्रकृति है, हमारे पास धार्मिक स्थल है, हमारे पास में वाटर स्पोर्ट्स की संभावना है, जो मैंने आपको दिखाई कि जो बैकग्राउंड में आपने देखा होगा कि ये बड़े तालाब में, बड़े ताल में वाटर स्पोर्ट्स लगातार होता है। यहाँ शाम को जो है पैर रखने की जगह नहीं रहती और यही स्थिति है। एक बात आपने बड़ी कही, अब कई धार्मिक स्थलों को सरकार डेवलप कर रही है, वहाँ सुविधाएं बढ़ा रही है, उनको लोक, जैसा कि महाकाल लोक हुआ, और भी इसी तरह से लोक डेवलप किए जा रहे हैं ताकि पर्यटक वहाँ पहुँचें। राम राजा लोक, इसी तरह से अन्य को भी डेवलप किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, बसों की कनेक्टिविटी हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटक यहाँ आए तो उनको सुविधा हो, ठहरने के स्थल जो अच्छे हों, साथ ही गांव में उनको ठहराया जा रहा है, लोगों के घरों में ठहराया जा रहा है। ये विशेष प्रयास हैं जो हो रहे हैं, इसका ही परिणाम हो रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और एमपी अजब है, एमपी गजब है, ये टैगलाइन बिल्कुल सही साबित हो रही है। बिल्कुल श्याम, लगता है मध्य प्रदेश की जो भूमि है उससे लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। संतोष कृष्णानी जुड़े हुए हैं। उज्जैन में पर्यटक ज्यादा पहुंच रहे हैं, आपने बताया कि किस तरह महाकाल की नगरी में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं संतोष कि वहां जो आसपास के व्यापारी हैं उनको इसका कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि महाकाल जो मंदिर है उसके आसपास के जो व्यापारी, उनके सामान भी बिक रहे होंगे और बहुत अच्छी जो है कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा होगा इसका। बिल्कुल, क्यों ना हो, क्योंकि लाखों जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। सुबह चाय से लेकर रात्रि के भोजन तक यहाँ पर वो करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी होती है। अगर कोई बाहर का पर्यटक आता है तो होटल में रुकता है, यहाँ धर्मशाला में रुकता है। तो अगर मिनिमम एक यात्री की बात करें तो अगर 500 रुपये भी खर्चा करता है तो 5,000 करोड़ रुपए का प्रति सालाना उसका उज्जैन का आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर 5,000 करोड़ एक साल में अगर बढ़ोतरी उज्जैन की होती है तो मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया जैसा, जिस प्रकार देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को भी सोने की चिड़िया कहने लग गए हैं। और आप देखते हैं पूरे महाकाल लोक में जहां आपकी निगाह जाएगी, जहां हमारे कैमरे की निगाह जाएगी, वहां श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और खास बात, उज्जैन जिला प्रशासन की बात करें तो महाकाल प्रबंध समिति की बात करें, यहाँ के कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी भी लगातार महाकाल मंदिर के आए हुए श्रद्धालुओं को अतिथि देवो की परंपरा से जोड़ता है, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। और इस खूबसूरत नज़ारे को हम एक बार और दिखाना चाहते हैं। यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं बनी हुई है वो दुर्लभ प्रतिमा है, चाहे अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं तो कैमरे में कैद करके ले जाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है और उसके कारण भी कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ी। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, जब भीषण गर्मी का 45 डिग्री तापमान हो और ऐसे में भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी के कारण उज्जैन का पर्यटन बढ़ा है। 5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु महाकाल की नगरी में आए हैं। देख सकते हैं ये छोटी बच्ची है जो अपने पिता के साथ आई है, ये भी उज्जैन घूमने आए। क्या कहेंगे, उज्जैन लेके आए? जी जी जी, कितना खूबसूरत नजारा उज्जैन का, बहुत बढ़िया। कहाँ घूमे अभी तक आप? तो कई शहरों, मंदिर परिसर के अंदर घूमे। उज्जैन के पहले कहाँ घूम चुके हो, उनमें और उज्जैन में क्या अंतर है? उज्जैन में हमारा ये एक दिव्य लोकेशन है बोल सकते हैं दर्शन करने के लिए। इससे पहले हम श्री सीलम और काशी विश्वनाथ का पहले दर्शन कर चुके हैं। बिल्कुल देख सकते हैं ये खुद अलग अलग शहरों में घूम चुके हैं। ये छोटे बच्चे को भी तो मंत्र भी आते हैं, हनुमान चालीसा पाठ भी आता है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ये देख सकते हैं सौराष्ट्र सोमनाथंच, बोलो बोलो। सौराष्ट्र सोमनाथंच श्रीशल्य मल्लिकार्जुन उज्जैन्यं महाकालम ओंकारं ममले देश परल्य वैद्यनाथंश नाकेन्यं भीमशंकर सेतु ब्रह्मेतु रामेशं नादेशं दारुकावन वाराणस्वेतु विश्वेशं तम्रकौगं टमीटटे हिमालये तु केदारं दिश्मशं च शिवार एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातं पट्यंगमन सप्तजन्म कृतं प्रापं स्मरणे नाविनश्यति स्मरणे नविनश्यति हे गेशरात जो वशी करत और रामची जोडल राधामचे बुद्धसुद त्यांच्या गाड सन्मानचे सप्ती सौभाव आम्हाला दे नामची बुद्धी स्थिर ठेव योगेश्वर भगवान की जय। ये संस्कृति है, ये देश की संस्कृति है। बिल्कुल संतोष, ये पूरे देश की जो संस्कृति है वो झलक रही है। इतना छोटा सा बच्चा और कितने प्यार से वो ये सुना रहा था, आप लोगों ने भी सुना। तो देखिए जो देश का दिल है वो लोगों के दिल में भी बसता जा रहा है और
पर्यटकों के दिल में बसता जा रहा है। मेरे साथ श्याम सिंह तोमर और संतोष कृष्णानी जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देश में अभी भी लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरण का मतदान बाकी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर मंडी और नाहन में 2 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी कंगना रनौत और सुरेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और उनका सामना यहां पर राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह से हो रहा है। तो ये आपको खबर बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां रहेंगे, क्योंकि धुआंधार प्रचार जो है पीएम मोदी का लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों में दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और मोदी की गारंटी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं और आज ऐसे में हिमाचल में 2 जगहों पर वो रैली करने वाले और कंगना रनौत के लिए भी वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो पीएम मोदी तो हिमाचल में रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज तेलंगाना में रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर बुद्धिजीवी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम हनुमान कोंडा जिले के हंटर रोड के डी कन्वेंशन हॉल में होने जा रहा है। बीजेपी दक्षिण के राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। तेलंगाना में करीब 7% यादव वोटर्स हैं, तो तेलंगाना से सटे आंध्र प्रदेश में करीब 14% यादव आबादी है। यादव वोटर्स की गोलाबंदी के मिशन में खासतौर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लगाया गया है। तो जो हम बात कर रहे थे बीजेपी के मिशन साउथ की, उसमें अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी नाम जुड़ता हुआ और इसीलिए आज वो तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। 7% यादव वोटर्स को साधने की कवायद यहां पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो अब अगली खबर, आपको बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ में 18 जून से स्कूल खुलेंगे। घर घर इसके लिए न्योता दिया जा रहा है। सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। गांव-गांव और शहरों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। प्रचार और मुनादी कराई जाएगी। बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव के दिन वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो देखिए, जो स्कूल बंद थे अभी तक, वो 18 जून से खुलेंगे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए घर घर लोगों को न्योता दिया जा रहा है और यहाँ पर सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। हर साल जब स्कूल खुलते हैं, नया सेशन स्टार्ट होता है, तो उस दौरान शाला प्रवेश उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गांव-गांव और शहरों में ये उत्सव मनाया जाएगा। प्रचार और मुनादी कराई जाएगी और 18 जून से बच्चे अब स्कूल जा सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के बाद अब बात करते हैं रतलाम की, जहां रतलाम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की मल्टी पार्किंग से गुरुवार रात देशी विदेशी शराब से भरी एक कार मिली। कार यहां कैसे पहुंची, ये सवाल अभी भी सुलझ नहीं पाया है। लोगों के जहन में अभी भी ये सवाल, इसका जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन पुलिस शराब से भरी लॉक कार की चाबी लेकर आ गई। कार से 68 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब मिली है। आपको ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज के डीन के बंगले के पास से 50 मीटर दूर सामने स्थित डॉक्टरों की डी ब्लॉक की मल्टी है, जहां पार्किंग में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शैलेंद्र डाबर की कार में इतनी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। तो रतलाम से ये खबर बता दें, जहां रतलाम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की मल्टी पार्किंग से देशी विदेशी शराब से भरी एक कार मिली। 68 पेटी शराब इस कार में। फिलहाल हमने मौके से प्रिंस पिता बसंती लाल को हमारे राउंड अप किया है, हिरासत में लिया है। बाकी उससे पूछताछ की जाएगी, आगे की विवेचना में पता चलेगा कि उसमें और कौन शामिल है। तो रतलाम से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की मल्टी पार्किंग से गुरुवार रात देशी विदेशी शराब से भरी एक कार मिली और कार यहां कैसे पहुंची, ये एक बड़ा सवाल जिसका जवाब अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लालचंद हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। लालचंद, क्या लगता है क्यों, कहां, कैसे पहुंची ये यहाँ पर कार, क्योंकि अभी भी पुलिस कर्मी के पास जो है इसका कोई जवाब नहीं है। 68 पेटी शराब है इस कार में।
जी बिल्कुल प्रतिज्ञा बताना चाहेंगे कि रतलाम के अंदर अगर देखा जाए तो करीबन साल भर से ये जो अवैध शराब का जो गोरख धंधा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन औद्योगिक थाना क्षेत्र में के अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। वहाँ पे देर रात को करीबन एक कार के अंदर 68 पेटी शराब जो है किसी टांक व्यक्ति की बताई जा रही है। वह टांक भी जो है अवैध शराब बेचने का कारोबार करता था। पूर्व में भी पुलिस और आबकारी विभाग ने अलग अलग मामलों के अंदर इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करी थी, लेकिन वह बता रहा है कि किसी डर के कारण उसने मेडिकल कॉलेज की जो पार्किंग है वहां पे वह कार खड़ी कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सब पुलिस की जो लॉक कार की जो चाबी है वह चाबी पुलिस के पास कैसे आ जाती है, कैसे इस तरह की चाबियां वहां तक पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और जो शराब माफियाओं के बीच में तालमेल बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बिना पुलिस की मिली भगत के यह गोरख धंधा को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लालचंद, ये बहुत बड़ा सवाल पुलिस पर उठता हुआ कि आखिर उनके पास चाबी कहां से पहुंची और ये कार वहां कहां से पहुंची, इस पर भी एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद तमाम जानकारी के लिए। अब अगली खबर में बात करते हैं गर्मी की, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश गर्मी से झुलस रहा है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, निमाड़, मालवा समेत मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के आकाश में जो बादल छाए हुए थे वो अब छट गए हैं, इसलिए बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी किया है उसमें प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव के चलने की आशंका जताई गई है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, दतिया, धार, दमोह, भिंड, मुरैना में लू की स्थिति रहने वाली है। लगभग 10 दिन प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर दिखाई देंगे। तो देखिए पूरा मध्य प्रदेश जो है वो गर्मी से झुलस रहा है और जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है।